पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में प्रजापति हुंकार रैली का आयोजन किया गया। चुनावी साल में इस रैली के जरिए कुम्हार समाज के लोग अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं और संख्या के बल पर अपने लिए हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। आइए सीधे वहीं लिए चलते हैं। इस रैली को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। बंधुओं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज हमें इस रैली की क्यों आवश्यकता पड़ी। आज हमने इस चिलचिले धूप में गांव सुदूर देहात भूखे प्यासे रात में जगकर हम इस जगह पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि यह सौतेलेपन सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। आज तक सरकार के द्वारा किया हुआ जो जनगणना है, जबकि वो जनगणना में मुझे मात्र 1.40% दिखाया गया है, जबकि हमारी आबादी पूरे बिहार में 2.05% है। बावजूद भी मैंने ईमानदारी और सहिष्णुता का परिचय देते हुए सरकार से ये गुहार लगाई कि आपके जनसंख्या के हिसाब से ही हमारा पूरे बिहार में 4 विधायक का हक बनता है। आप वहां से बताइए कि आपने हमें कितना विधायक दिया है? एक भी विधायक नहीं दिया है। आपके जनगणना के अनुसार ही हमारे इस बिहार में 2 सांसद का हक बनता है, लेकिन आपने मुझे कितने सांसद दिए? एक भी सांसद नहीं दिए, जो हमारे साथ सौतेलापन का साक्षात प्रमाण है। इसलिए आज हम लोग तमाम बिहारवासी इकट्ठा हुए हैं कि सरकार को यह चुनौती दें, सरकार को यह दिखा दें, सरकार को यह बता दें कि अगर आप मुझे वाजिब इंसाफ नहीं देंगे तो फिर हम लोग बिहार के तमाम जिले से अपना अपना निर्दलीय ही सही अपना अपना कैंडिडेट उतारेंगे, और अगर हम जीत नहीं सकते हैं तो आपको हराने का काम जरूर करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रुपेश भैया जिंदाबाद। और बंधुओं, रुपेश भैया जिंदाबाद। पिंटू गुरु जी जिंदाबाद। इंजीनियर अजय कुमार जी जिंदाबाद। जिंदाबाद चंद्रभूषण पंडित जिंदाबाद। बंधुओं, जिंदाबाद। मैं इसके साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज पूरे बिहार में हमारी राजनीतिक भागीदारी नहीं होने के कारण हर जगह हमने हर दिन 2-3 ऐसे मामले मेरे पास आते हैं कि आज हमारे इस जमीन समाज के जमीन ये जोत लिए हैं, आज हमारे साथ उसको वो मार दिए हैं। लेकिन चूंकि हमारा राजनीतिक पहुंच कहीं नहीं है, इस वजह से हम थोड़ा सा भी सरकार के सामने अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। तो बंधुओं, आज इसी मैदान से कसम लीजिए, आप इसी मैदान से कसम खा के जाइए कि अभी आप सरकार हमें भागीदारी नहीं देती है तो पुणे में 2 महीना के बाद फिर आपके सामने पूरे बिहार से लगभग 50,000 घड़ा फोड़कर आपके विधानसभा गेट को जाम करूंगा। प्रजापति एकता जिंदाबाद। प्रजापति एकता जिंदाबाद। बस यही, इसके साथ हमने जो है हर एक जगह पे सरकार का साथ दिया है, लेकिन सरकार ने मेरे साथ गद्दारी की है। इसलिए बंधुओं, आप लोग जमे जुटे रहे, आप लोग का साथ इस तरह से रहेगा तो सरकार भागीदारी दे या नहीं दे, इस बार मेरा सांसद भी और विधायक भी विधानसभा में जाकर रहेगा, जाकर रहेगा, जाकर रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि रहे हमारे मुजफ्फरनगर के पूर्व प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी बड़े भाई दारा सिंह प्रजापति जी, आप आए और जो मुख्य बातें हैं जो मीडिया के सामने जो हम लोगों के प्रवक्ता से रखे, दारा सिंह प्रजापति जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत कीजिए जोरदार ताली से। आज बिहार की ये विशाल जनसभा
जिंदाबाद और जिंदाबाद। उस जनसभा के लिए जो हमारे लोग इस मंच पर उपस्थित पूरे बिहार से अलग अलग जिले से जो पधारे मेरे प्रजापति समाज के बंधुओं, मेरे जितने भी लोग मंच पर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर महेश जी और राकेश जी, और बिहार के ये बहुत ही मजबूत, लगातार जब से देश आजाद हुआ है मेरे भाइयों, 78 सालों में लगातार जो भी सरकार आई उसको अपना खून पसीना वोट के रूप में देने के लिए जो ये लोग बैठे हैं और आप लोग बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये दुख है कि ये राजनीतिक दल लगातार हमसे वोट लेते हैं 99% और हिस्सेदारी शून्य कर देते हैं हमारी। हिंदुस्तान में शून्य जानने वाले ये लोग, ये पार्टियां, ये राजनीतिक दल, आज इनको दिखाई दे जाएगा कि हिंदुस्तान में बिहार से शुरू होने वाली ये लड़ाई। वैसे तो उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह हमारे डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर बैठे, महेश जी और राकेश जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई। जो हम चाहते हैं हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारे नौजवानों की राजनीति वो चाबी है। सभी को मालूम है मेरे भाइयों कि जितनी भी जातियां हिंदुस्तान में पैदा हुई हैं, उन्हीं के जो विकास के रास्ते खोलने का काम किया है राजनीति ने किया है। वोट देने का काम करे प्रजापति समाज, लाठी खाने का काम करे प्रजापति समाज, और उनकी हिस्सेदारी की मौज लेने का काम करे वे जिनकी जनसंख्या 1%, 1.5%, और ऐसे ऐसे भी लोग, ऐसी ऐसी भी जातियां जो कई कई गांवों में मिलते हैं वे लोग, मगर राजनीतिक हिस्सेदारी उनकी कम से कम 20 गुना, 50 गुना, एक एक जातियों को 50-50 टिकट। ऐसी क्या गलती की है इस हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में रहने वाले प्रजापति समाज ने? बिहार सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ा बहुसंख्यक, और फ्री में वोट देता रहा जब से देश आजाद हुआ। मेरे भाइयों, फ्री में वोट देने वाला ये प्रजापति समाज ने आज हुंकार रैली, आज हुंकार भरी है बिहार से। और मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बता देना चाहता हूं, जिस तरह की हुंकार यहां से भरी गई है, और इस सरकार को बता देना चाहता हूं कि ऐसी हुंकार रैलियां अब इनकी सीख से, बिहार की सीख से आने वाले हर प्रदेश में भरी जाएगी, और इस सरकार को जो हम पे राज करती है इसको सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, ऐसी पार्टियों का, ऐसे राजनीतिक दलों का क्यों साथ देते हो आप लोग, जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को खत्म करना चाहती है? राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं चाहते कि ये नौजवान, ये मजबूत लोग, कितने लोग बैठे हैं, क्या उन्हीं को अलग से बनाकर भेजा गया हिंदुस्तान में धरती पे उतारा के कुम्हार की हिस्सेदारी? वे लोग खाएंगे 2.5%, 3% कुम्हार बचता है हिंदुस्तान में। उस 2.5 से 3% से पूछ लेना कि हिंदुस्तान में कितने सांसद आते हैं प्रजापतियों के, आज तक एक खाता नहीं खुला। क्या हमारी को कितनी ऐसी को क्या हमारी माओ की कि हमारा हम पैदा नहीं कर पाए एक भी एमपी यहाँ पर, विधायक के नाम पर शून्य। अरे 2.5 से 3-3 करोड़ लोग हम बसते एक एक प्रदेश में, एक एक विधायक के लिए तरसते हम लोग, टिकट के लिए तरसते हैं। तो सोच बनाओ, हिंदुस्तान में अगर जीना है, अगर आपको मरना है, देखो देश, धर्म और जाति 3 चीज होती है मेरे भाइयों। कुछ लोग देश के लिए मर जाते हैं, कोई लोग धर्म के लिए। हम लोग सारे एक दिन अगर अपनी जाति के लिए मर जाएंगे तो एक नाम पैदा करके जाएंगे मेरे भाइयों। प्रजापति मानववाद। इन्हें ये मालूम है कि गरीब समाज, इसके पास लड़ने के लिए पैसा है नहीं है, ये सोचता होगा कि सोच है, मगर हम वोट के नाम पर इकट्ठा होने वाले लोग, वोट के नाम पर इकट्ठा होने वाले लोग जो फ्री में आपको बनाते हैं एमपी और एमएलए, आज हम लोग सब जाग चुके और जागना होगा मेरे भाइयों आपको। अगर नहीं जागे तो हमारे जैसे लोग, इनके जैसे लोग, पूरे जितने भी नौजवान हैं,
सालों की आने वाली पीढ़ियां खत्म करने वाले ये राजनीतिक लोग हैं। ये नहीं चाहते कि हमारे में कोई राजनीतिक विधायक एमपी पैदा हो। इसको अगर सबक सिखाना है आपको, तो आपको जागना होगा। क्या बिगड़ जाएगा आपका, ये बताइए। जिसको 78 सालों में आपने सब कुछ दिया, वो एक विधायक के लिए आपसे भीख मंगवाने का काम, भीख मांगने का काम हम लोग करते हैं इनके सामने, और वे हमें बेचारा बताते हैं। बेचारा हम वो बेचारे नहीं है, उन्हें बता देना चाहता हूं तुम्हें मैं, मेरे भाइयों जितने भी तुम सुन रहे हो। अभी अभी मुजफ्फरनगर जिला है, मेरठ के पास मुजफ्फरनगर जिला है। ये लोग कहते थे कि एमपी कैसे लड़ पाएंगे लोग, कहां लड़ पाएगा एक कुमार का बेटा। आप जाकर देख लेना, मुजफ्फरनगर में 2 बार का मंत्री, बीजेपी सरकार का मंत्री, और 15 दिन में हरा के आए हम लोग। 1.5 लाख वोट मिला इकट्ठा। तो जब तक हम लोग, मेरे भाइयों, सोच नहीं बदलेंगे, हमें सोच बदलनी होगी और सोच जिंदा रखनी होगी। जिनकी सोच जिंदा होती है वे छीन लेते हैं उन लोगों का। अपने की तो रखवाल करते ही करते हैं, पड़ोसी का भी छीन लेते हैं, और वो छीन रहे हैं हम लोगों की हिस्सेदारी। मेरे भाइयों, मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पूरे नहीं इसी काम के लिए, क्योंकि मैंने लाठियां डंडे 5 बार बुलडोजर, चुनाव के बाद से देखिए सरकार को कैसी घिनौनी हरकत करती है मेरे साथ में, कि 99% वोट देने वाला प्रजापति के बेटे पे 5 बार बुलडोजर चलाने का काम किया। मगर मैंने उन्हें यह बता दिया, तुम 20 बार भी चलाओगे बुलडोजर, मैं उस मिट्टी का बना हुआ हूं। प्रजापति समाज बना बना के तुम्हारे जैसे घरों में पुजवा देते हैं। हम तुम्हारे घरों में मिट्टी की मूर्ति बना के पुजवा देते हैं। जिस दिन जाग गया प्रजापति समाज, जागना शुरू हुआ। अभी एक सीट हराई है हिंदुस्तान में। जिस दिन मेरे ऐसे ऐसे भाई ये सब लोग खड़े हो जाएंगे, इनके घरों में इन्हें बांट देंगे और अपनी हिस्सेदारी छीन के लेकर आएंगे। तो मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे बीच में आया हूं। आज आपको सोच बनानी है, सोच भी जिंदा सोच। जो लोग जिंदा होते हैं वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, और मुर्दों लोगों की कहानी कोई होती नहीं है। तो मेरे भाई, जिंदा सोच होनी चाहिए आप लोगों की। मेरा भाई खड़ा हुआ, आज ये ओंकार रैली बिहार से शुरू हुई है, तो इसे अगर नहीं मानते, 2025 है, चुनाव का टाइम है, जवाब देने का टाइम है। यही टाइम है जवाब देना, यही टाइम होता है चुनाव का। अगर आपको, हमें नहीं, अब की बार इन्होंने जितना हमारा हिस्सेदारी है, ये बिहार में लागू भी किया था, मगर इन्होंने दिए नहीं हमें। अगर हिस्सेदारी के हिसाब से टिकट नहीं दे पाई ये सरकारें, तो इनको दिखा देना, घरों पर पोस्टर लगा देना। मेरे भाइयों, पोस्टर लगे होने चाहिए कि प्रजापति समाज अब की बार वोट नहीं देगा, नहीं देगा, पहले लगा दो। अगर आपने घरों पे पोस्टर चिपका दिया, और ये रैली इतनी बड़ी रैली है कि अकल तो इसी से हो जानी चाहिए, उसके कानों में आवाज चली जानी चाहिए सरकार के, कि इसकी हिस्सेदारी नहीं दे पाओगे तो तुम बन नहीं पाओगे। फ्री की वोट लेने वाली सरकार है। से अपील है कि वो रुक जाए। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं गेट पर जो लोग बाहर जा रहे हैं वो रुक जाएं। कि मेरे भाइयों, जागो, तभी सवेरा होगा। और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। कोई सरकार आप पे किसी भी तरह का दबाव अगर आप ना निकलना सीख गए। मैं निकला हूं पहली बार, लाठियां 3-4 बार 5 बार, जब तक गाजियाबाद लाठियों से कितने लोग पिटे पता सबको, लाठियां बजी। दिल्ली में कुछ नहीं बनता अपने समाज का नाम के लिए, अरे मिटा देना है अपनी हस्ती को। सब लोग एक बार सोच बना लें कि हमें जिंदा रहना है, जवाब दे के जिंदा रहना है। सबक सरकार को जवाब जब दे पाएंगे हम लोग, जब हम घर से बाहर निकलेंगे। जैसे आज यहां दिखाई दे रहे हैं सब लोग, इस तादाद में निकले हो कि आज उसकी आंख खुल जानी चाहिए मेरे भाइयों। और नहीं खुली तो अभी भी मेरे भाई ने बताया कि हम वो जो ये चाहते हैं ना, वो हम करते नहीं है। ये चाहते हैं कि और जातियों की तरह ये भी सड़कों पे आए, लाठियां डंडे आपस में लड़े, मुकदमे झेलें। मगर अगर इससे भी नहीं इनका पेट भरता आज की रैली देखकर,
तो मैं भी कसम खाता हूं, मैं आपके साथ रहूंगा और यूपी से अकेला नहीं आऊंगा जब सड़कों पर चलोगे। मुझे लाठी खाने की बहुत आदत है। मैंने कम से कम 20 बार लाठियां खाई सरकार की, और मैं आपके साथ लाठी नहीं गोली खाने के लिए तैयार खड़ा रहूंगा। आपकी बार अकेला नहीं, यूपी से भीड़ लेकर वो लोग यहाँ लाठी गोली खाने के लिए आएंगे। सरकार को बता देना चाहते हैं हम लोग, या तो आज की इस आबादी हमारी जनसंख्या को देख के, हुंकार रैली को देख के वो जाग जाए, वरना हम सड़कों पे आ रहे हैं, आपके झंडे उखाड़ देंगे, आपकी कुर्सियां हिलाने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि हम फ्री के वोटर हैं, फ्री में वोट देते थे। आप जाग चुके हैं, आपको जागना होगा मेरे भाइयों। क्या बनता, क्या बिगड़ेगा ये बताइए। जब मेरे जैसे आदमी का 5 बार बुलडोजर में कुछ नहीं बिगड़ा, आप पे तो कोई बुलडोजर चलाने वाला है नहीं, ना चला पाएगा। इतनी भीड़ देखकर समाज बहुत ईमानदार पैदा हुआ हमारा, तो मैं आपके बीच में आया हूं। पिंटू भाई ने बड़ी मुझे कई महीने से कहकर यह बुलाया, और आज भी मेरी सुबह की ट्रेन वो छूट गई थी फ्लाइट, फिर मैंने दोबारा फ्लाइट की और मैं फिर भाग के आया कि मैं अपनों के बीच में, तो जहां अपनापन होता है या मेरे सारे अपने हैं, मैं इनसे पैदा हुआ हूं, मैं तुम्हारे बीच में आया हूं। और आने वाले टाइम में जब जब तुम याद करोगे, आपके साथ में लाठी डंडे गोली खाने के लिए तैयार रहूंगा। इसी के साथ जय भारत, जय प्रजापति समाज। जिंदाबाद, प्रजापति जिंदाबाद। अभी लाइव चल रही थी, इसलिए इस कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं सम्मान के सिलसिला में। हमारे इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।